रात के सन्नाटे में एक चीख गूंजती है। एक खून से सना चाकू जमीन पर गिरता है और एक पति अपनी पत्नी की लाश को एक सूटकेस में ठूंस रहा है। क्या ये एक सोची समझी हत्या थी या फिर एक मजबूर इंसान की आत्मरक्षा? आखिर क्या था ये पूरा मामला? चलो समझते हैं मेरे यानी गौतम प्रकाश के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमें हौसला मिलेगा। धन्यवाद। 26 मार्च बेंगलुरु। एक फ्लैट में रहने वाला जोड़ा। राकेश एक प्रोजेक्ट मैनेजर और उसकी पत्नी गौरी जो हाल ही में नौकरी छोड़ चुकी थी। पैसों की तंगी, हर दिन बढ़ती बहसें और फिर एक रात जो जिंदगी बदल कर रख देती है। उस रात एक बार फिर दोनों के बीच बहस हुई, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि गौरी ने गुस्से में चाकू उठाया और राकेश की ओर फेंक दिया। खून बहने लगा, दर्द हुआ, लेकिन अगले ही पल राकेश ने वही चाकू उठाया और बिना सोचे समझे उस पर वार कर दिया। एक बार, दो बार, फिर लगातार वार होते गए जब तक कि गौरी की सांसें थम नहीं गई। अब क्या, भागना या सच को बोलना? कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। एक तरफ खून से लथपथ लाश, दूसरी तरफ राकेश की कांपती हुई सांसें। क्या करता वो? पुलिस को फोन करता? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने गौरी के शरीर को एक सूटकेस में भर दिया, बाथरूम में छिपा दिया। फिर मकान मालिक और पड़ोसी को बताया, कुछ बहुत गलत हो गया है। ये सोची समझी साजिश थी या आत्मरक्षा? अगर ये आत्मरक्षा थी तो उसने भागने का फैसला क्यों किया? वो कार में बैठा और निकल पड़ा, सीधा पुणे की ओर। लेकिन रास्ते में उसने जहर खा लिया। क्यों? गिल्ट, डर, या फिर कोई और सच्चाई जिससे वह बचना चाहता था? अंत में कबूलनामा। शिरवल पुलिस स्टेशन में हांफते हुए दाखिल हुआ और एक ही बात कही, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। अब सवाल यह है, क्या सच में यह सिर्फ आत्मरक्षा थी? क्या गौरी का अतीत इस कहानी में कुछ छुपा रहा था? क्या राकेश को किसी और का डर था, या फिर यह पूरी तरह से सोची समझी हत्या थी? पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझा रही है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? हत्या या आत्मरक्षा? सच क्या है? अगर आप लोगों को इस केस के बारे में कोई जानकारी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस केस की पूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।